नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब के टीव हिंदी चैनल पर। मैं मनोज कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम अर्थमेटिक में एक चैप्टर क्लियर कर चुके हैं, वो है एचसीएफ एंड एलसीएफ अर्थात महत्तम समापवर्तक एवं लघुत्तम समापवर्तक। अब उसका नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं उसी अर्थमेटिक में, तो हमारा दशमलव भिन्न, यानी आज बात करेंगे दशमलव भिन्न के बारे में। तो इससे कितने प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं। तो सर्वप्रथम मैं आपसे बताऊं कि सबसे हम देखेंगे इसमें कि दशमलव संख्या क्या होती है। पहले बात करेंगे दशमलव संख्या। तो दशमलव संख्या क्या होती है इसके बारे में बात करेंगे। तो यानी इसका अगर मैं दशमलव की बात करूं तो इसका सैंबल होता है हमारा पॉइंट सा, यानी इसे बोलते हैं चिन्ह। यानी दशमलव को हम इस प्रतीक द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो दशमलव जिस संख्या में आपका ये चिन्ह लगा हो तो वो संख्या हमारी कैसी होती है, दशमलव संख्या होती है। जैसे मैं लिखूं 64.27, तो हम कहेंगे ये संख्या कैसी है, दशमलव की संख्या है। तो जो आगे वाला पार्ट होता है उसे हम कहते हैं संख्या भाग, यानी संख्या का भाग, संख्या भाग। और जो पीछे वाला पार्ट होता है उसे कहते हैं दशमलव भाग। यानी कि दशमलव संख्या में दो भाग होते हैं, एक नंबर पार्ट, एक डेसिमल पार्ट। तो डेसिमल पार्ट होता है उसको हम एक एक अंक करके बोलते हैं। जैसे मुझे ये संख्या बोलनी हो तो बोलूंगा मैं 64.27, अर्थात दशमलव वाले अंक हम एक एक करके बोलते हैं। तो इसमें हम चार प्रकार की संख्याएं देखेंगे। पहला जोड़ना, दूसरा घटाना, तीसरा गुणा करना और चौथा हमारा भाग। यानी कि जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना। तो जब भी आपको जोड़ या घटाना करना हो तो आप पहले जिन संख्याओं को हमें जोड़ना है या घटाना है तो आप दी गई संख्याओं के जो दशमलव वाला भाग होता है उसके अंकों की संख्या समान कर लीजिए। तो जैसे मैं आपसे कहूं 64.27 में 9.3 जोड़ो, यानी कि आपको 64.27 में 9.3 जोड़ना है। तो मैंने देखा इस वाली संख्या में दशमलव के दो अंक हैं, इसमें एक अंक है। तो जब भी जोड़े तो सभी अंकों की, यानी दशमलव वाले अंकों की संख्या समान कर लें। तो मैं इसे लिख लूंगा 64.27, इसमें एक है तो इसे लिखूंगा 3 जीरो, यानी कि पॉइंट के वाली संख्या होती है उसके लास्ट में आप जीरो कितनी भी लगा सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर पॉइंट से आगे हमारा कितना है 9, इनको जोड़ेंगे तो 0 7 7 आता है, 2 3 5 होता है, 9 4 13 की 3 हासिल 1 7। यानी कि जोड़ना हटाना बिल्कुल उसी तरह करते हैं जैसे हम साधारण संख्याओं करते हैं। पर लेकिन जब संख्या में दशमलव लगाओ तो आपको सर्वप्रथम संख्या के दशमलव अंकों को समान कर लेना है। उसके बाद में जोड़ना और जोड़ना, घटाना और घटाना। लेकिन यदि हमें गुणा करना हो, यदि गुणा करना है हमें, तो गुणा करते समय आप अंकों को समान मत कीजिए, कोई जरूरी नहीं है। आप जैसे मानो मुझे 9.32 में गुणा करना है 7.5 का, तो जैसे आप नॉर्मल संख्या गुणा करते हैं वैसे इसका गुणा कीजिए। तो मैं गुणा करूंगा 5 का 2 में, तो 10 की 0 हासिल 1, 5 3 15 1 16 हासिल 1, 9 15 45 1 46, गुणा चिन्ह लगा लेंगे। फिर 7 करेंगे, 7 दूनी 14 की 4 हासिल 1, 7 21 21 और 1 22 हासिल 2, 7 63 63 2 65। फिर आप इसे जोड़ दीजिए तो 0 0 8 1 9 9 और 9 और 6, यानी हमारा आंसर आ गया 69900। लेकिन हमें देखा संख्या कैसी है, दशमलव वाली है। तो आप जब इसमें दशमलव लगाए संख्या में तो आप पहली संख्या में देखें दशमलव के कितने स्थान है, तो इसमें कितने अंक है, 2 अंक। यानी कि इस संख्या में दशमलव के कितने अंक है, 2 अंक। इस वाली संख्या में कितने अंक है दशमलव के, तो आप कहोगे 1 अंक। तो जितने अंक होते हैं उन सभी अंकों को हम जोड़ लेते हैं।
तो हमारा हो जाएगा ये 3। तो कितना हो जाएगा 3 अंक बाद, 1 2 3, यानी हमारा आएगा 69.900, या आपसे बोलते हैं 69.9। आपका ये क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। तो आप गुणा करना हो तो जैसे हम संख्याओं गुणा करते हैं उसी प्रकार हमें गुणा करना है, बस हमें उसके दशमलव के अंकों को देखना है, कितने इसमें संख्या में अंक हैं, कितने इसमें, फिर सभी अंकों को जोड़ लेते हैं। जोड़ने के बाद जितने अंक आए पीछे से आप उस उतने अंक के बाद दशमलव पॉइंट लगा दीजिए। जोड़ना घटाना हो तो आप दी गई संख्या के दशमलव वाले अंकों की संख्या समान कर लें, फिर पॉइंट के नीचे पॉइंट रख लें। तो जोड़ना है तो जोड़ दें, घटाना हो तो घटा दें। इसी बार हम बात को भी कर लेते हैं। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पर, वो है हमारा मेन टॉपिक दशमलव भिन्न। तो अब बात करेंगे डेसिमल फ्रैक्शन के बारे में कि डेसिमल फ्रैक्शन किस तरह प्रकार की होती है, तो इससे जितने प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में। तो आइए मैं कहूंगा आपसे दशमलव भिन्न होती क्या है। तो मैं दशमलव भिन्न को देखूं तो इससे हम कह सकते हैं ऐसी भिन्न जिसका हर 10 की घात के रूप में हो, 10 की घात के रूप में हो, वो हमारी भिन्न कैसे कहलाती है, दशमलव भिन्न कहलाती है, अर्थात डेसिमल फ्रैक्शन। यानी ऐसी भिन्न जिसका हर 10 की घात के रूप में हो या 10 हो, तो वो भिन्न कैसी कहलाएगी, हमारी डेसिमल फ्रैक्शन कहलाएगी। जैसे मैं देखूं 3/10, या मानो 17/100, या मानो 7/100, ये सही भिन्न कैसी हमारी दशमलव भिन्न है, क्योंकि जब मैं इसे 10 से डिवाइड करूंगा तो हमारा आएगा 0.3, इसे करूंगा तो 0.17, जीरो लगा लेंगे, इससे करेंगे तो 0.07। आपने देखा 100 से भाग कर रहे हो, 2 अंक बाद पॉइंट आएगा तो हमने 2 अंक बाद रख लिया। तो आज बात करने वाले हम इसमें दशमलव भिन्नों के बारे में। तो ये दशमलव भिन्न आपने डिवाइड किया तो मैंने देखा यहाँ 100 का भाग 7 में देने पर 0.07 आ गया, यानी कि संख्या पूर्ण रूप से विभाजित हो गई। लेकिन ऐसी फ्रैक्शन होती हैं जिनको हम विभाजित करते हैं तो वो कभी कभी पूर्णतः विभाजित नहीं होती। तो ऐसी भिन्नों को हम क्या कहते हैं, तो हम कहेंगे जो भिन्न पूर्णतः विभाजित नहीं होगी वो हमारी कैसे होती है, अशांत भिन्न होती है। अर्थात जो भिन्न विभाजित हो जाती है उसे हम कहते हैं शांत भिन्न, और जो भिन्न विभाजित ना हो वो कैसी होती है, हमारी दशमलव अशांत होती है। तो हम बात करेंगे दशमलव भिन्न में 2 प्रकार से देखेंगे, एक शांत भिन्न, एक अशांत भिन्न। तो दशमलव भिन्न को हमने देखा 2 प्रकार से देखेंगे हम, एक होगी शांत भिन्न, एक होगी अशांत भिन्न। अर्थात मैं ऐसे कहूं ऐसी भिन्न जो भाग देने पर पूर्णतः विभाजित हो जाए तो वो भिन्न कैसे कहलाएगी, शांत कहलाएगी। और ऐसी भिन्न जिसे हम किसी हर का अंश भाग देते हैं तो वह भाग कभी टूटे ना, अर्थात इसका कभी सॉल्यूशन ना लिख ले, या देख सकते हैं इसका कभी रिमाइंडर बचता ही रहे, तो वो भिन्न कैसे कहलाती है, हमारी अशांत भिन्न कहलाती है। तो हम शांत भिन्नों को कैसे पहचाने और अशांत भिन्नों को कैसे पहचाने, तो इसे पहचानने के मैं आपको नियम बता रहा हूं। तो जो भिन्न शांत होती है हमारी, उसका हर 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n के रूप का होता है, के रूप का, या बोल सकते हैं सिर्फ 2 की घात m के रूप का, या बोल सकते हैं 5 की घात n के रूप का। हम कह सकते हैं वही भिन्न शांत होगी जिसका हर के गुणनखंड करने पर उसके गुणनखंड में 2 की घात कितनी भी आ जाए, चाहे 5 की घात कितनी भी आ जाए, या सिर्फ 2 की घात ही आए या सिर्फ 5 की घात ही आए, इस रूप का यदि उसका हर आता है, यानी कि यदि उसका हर आता है तो वह भिन्न हमारी कैसी कहलाएगी, शांत भिन्न कहलाएगी। जैसे मैं लेता हूं 17/4, ये एक भिन्न है। इस भिन्न को मैं देखता हूं कि भिन्न शांत है कि अशांत है। तो आप क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे 17 में। तो आपने क्या किया, 4 से भाग दिया 17 में, तो 4 चौके 16, बचेगा 1, पॉइंट लगा लिया, 0 उड़ा लिया, 4 दूनी 8,
बचा 2, एक बार पॉइंट लग जाता है तो 1 0 बढ़ा लेते हैं, तो 4 पहिया 20। मैंने देखा इस भिन्न का भागफल पूर्ण कंप्लीट हो गया, शेषफल कैसा आ गया, 0 आ गया। अर्थात ऐसे बोले कि जो संख्या का भाग किसी अन्य संख्या में दिया जाए और शेषफल 0 आ जाए तो वो भिन्न कैसे होती है, हमारी शांत कहलाती है। तो ये भिन्न कैसी हमारी शांत है, यानी कि टर्मिनेट भिन्न। यानी जो भिन्न शांत होती है उससे हम कहते हैं टर्मिनेट, और जो अशांत होती है उसे कहते हैं नॉन टर्मिनेट। तो इस भिन्न को कहेंगे ये भिन्न कैसी हमारी, टर्मिनेट। तो आपने देखा इसे मैंने भाग की प्रक्रिया से किया। किस प्रक्रिया से किया, भाग की प्रक्रिया से, तब बता पाए शांत है कि अशांत है। लेकिन जब आपसे पूछा जाए शांत है अशांत, तो आपको उसकी भाग की प्रक्रिया नहीं लगानी है। आप दिए गई भिन्न के हर के करो फैक्टर। तो आपने हर के फैक्टर किए 2 गुणा 2, तो आपने देखा 17/2 की पावर 2 आया, जो कि 2 की पावर m के रूप का है। घात चाहे कितनी, m का मतलब एक पूर्णांक संख्या हुई, तो n m क्या हमारी पूर्णांक संख्या है, चाहे घात कितनी भी आ जाए। तो मैंने देखा ये हर किसका है, 2 की घात m के रूप का है, इस रूप का है, तो भिन्न कैसी होगी, शांत होगी। तो आप भाग ना करके उस दी गई भिन्न के हर के करें गुणनखंड, और गुणनखंड ऐसे अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड में फिर देखें ये तो उसके हर के गुणनखंड 2 की घात n गुणा 5 की घात n, या सिर्फ 2 की घात n या 5 की घात n के रूप के आते हैं, तो भिन्न हमारी शांत भिन्न कहलाएगी। यदि ऐसे नहीं आए, अर्थात 2 की घात n गुणा 5 की घात n के रूप के ना हो, तो वह भिन्न अशांत भिन्न कहलाएगी। अर्थात से बोलेंगे नॉन टर्मिनेट। टर्मिनेट यानी इसके टर्म निश्चित नहीं होंगे, तो वो कैसे कहलाएगी, अशांत भिन्न कहलाएगी। तो शांत भिन्न को आपको देखना सीख गए हैं, या फिर ऐसे बोल सकता हूं मैं शांत भिन्न को, या फिर 2 की घात m गुणा 5 की घात n के साथ कोई अन्य संख्या आ जाए, यानी कि हर के फैक्टर में 2 भी आ रहा हो 5 भी आ रहा हो, लेकिन ये साथ में अन्य संख्या आती है, तो भी कैसे कहलाएगी, अशांति कहलाएगी। या फिर ऐसे बोले सिर्फ 2 की घात आई है और साथ में अन्य संख्या आई है, तो भी कैसे कहलाएगी, अशांत कहलाएगी। या सिर्फ 5 की घात n आई है सिर्फ, और अन्य संख्या आई है, अन्य संख्या साथ आई है उसके, तो भी भिन्न कैसे होगी, अशांत भिन्न होगी। तो अब बात करता हूं शांत भिन्न के बारे में। हमने देख लिया है कि भिन्न शांत है, लेकिन एक इसमें एक टाइप का क्वेश्चन और पूछा जाता है। यदि भिन्न शांत है तो ये पूछेगा कितने अंक बाद ये शांत हो जाएगी। मेन क्वेश्चन हमारा ये बनता है, जैसे मैंने लिखा 17/4, एक पहले तो ये पूछे भिन्न शांत है कि अशांत है, आपने कहा शांत है, तो पूछे अधिकतम इसमें कितने दशमलव के अंक आएंगे। तो आप देखना जो संख्या का हर हो उसकी घात जितनी बड़ी होती है उसके अधिकतम अंक उतने ही आएंगे। तो हम कहेंगे यह 2 अंक बाद शांत हो जाएगी, यानी इसमें दशमलव अंक कितने आएंगे, या बोल सकते हैं दशमलव के 2 अंक बाद शांत हो जाएगी। यानी कि अधिकतम बताया मैंने, पहले भी हो सकती है, लेकिन अधिकतम उसमें दशमलव अंक कितने आएंगे, 2। एक में भी हो सकता है, 2 में भी हो सकता है। जैसे क्वेश्चन लेता हूं 43/2000 मान लो, एक भिन्न है, वो पूछ रहा है इस भिन्न यानी यह भिन्न शांत है कि अशांत है। यदि शांत है तो ये बताएं कि ये कितने अंक दशमलव के इसमें कितने अधिकतम अंक आ सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यानी आपको क्या है, दशमलव के अधिकतम अंक बताने हैं आपको, अधिकतम अंक। तो जब भी आपको किसी फ्रैक्शन के शांत हो तो उसके दशमलव के अधिकतम अंक ज्ञात करने हो, तो आप करें हर का फैक्टर। तो आप हर के फैक्टर करोगे, तो मैं देखता हूं 2000 के फैक्टर आएंगे हमारे, मैं 2000 के फैक्टर देखूं तो 2000 के फैक्टर आएंगे हमारे, 2 से काटूंगा 1000, वहीं 2 से काटूंगा 500, 2 से काटूंगा 250, 2 से काटूंगा 125, फिर 5 से काट दूंगा 25 बार, फिर 5 से काटोगे 5 बार, फिर 5 से 1 बार। आपने देखा
भिन्न हमारी कैसी आई, 2 की घात 4 इंटू 3 की घात 5 की घात 3, यानी कि भिन्न के हर के गुणनखंड आए 2 की घात 4 गुणा 5 की घात 3। तो आपको इतना तो पता लगेगा कि ये भिन्न कैसी हमारी शांत भिन्न है, क्योंकि इसका हर किस रूप का है, इस रूप का है। जिस भिन्न का हर 2 की घात n गुणा 5 की घात n के रूप का होता है, भिन्न कैसी होती है, शांत होती है। लेकिन हमें पूछा क्या गया है, ये शांत है तो अधिकतम इसमें दशमलव अंक कितने होंगे। तो आप देखें जो आपके गुणनखंड आए हैं उन गुणनखंडों में आपके कितना है, 2 की पावर 4 है और 5 की पावर 3 है। तो इसमें अधिकतम कौन सा आपका 4, तो आप कह दोगे यह भिन्न अधिकतम 4 अंक बाद शांत हो जाएगी। उससे पहले हो जाए तो भी ठीक है, नहीं होगी तो उसमें आपके दशमलव के अधिकतम 4 अंक ही आएंगे। तो आप कहोगे इस भिन्न के अधिकतम दशमलव के 4 अंक होंगे। अब बात करेंगे डिटेल में अशांत यानी नॉन टर्मिनेट। नॉन टर्मिनेट, तो नॉन टर्मिनेट के बारे में बात करेंगे, यानी अशांत भिन्न के बारे में बात करेंगे। इसमें नॉन टर्मिनेट पद होंगे तो इसको भी 2 प्रकार से बांटेंगे, तो देखते हैं हम। तो अब बात करेंगे हम अशांत के बारे में, यानी अशांत भिन्न के बारे में। अशांत भिन्न की हम डेफिनेशन देख चुके हैं, क्योंकि हम शांत की जानते हैं। शांत की क्या होती है डेफिनेशन पहचानने की, आपने बताया, मैंने अभी बताया आपको, 2 की घात m गुणा 5 की घात n का रूप का हो हर, यानी कि हर उसका 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप का हो, या सिर्फ 2 की घात m के रूप का हो, या 5 की घात n के रूप का हो। तो भिन्न कैसी कहलाती है हमारी, शांत भिन्न कहलाती है। अशांत भिन्न आप इसके विपरीत बोल सकते हो, यानी कि ऐसी भिन्न जिसका हर 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप का ना हो, या इसके रूप का ना हो, या 5 की घात n के रूप का ना हो, अर्थात इनके साथ कोई अन्य संख्या आया है। ऐसे 2 की घात m गुणा 5 की घात n गुणा अन्य संख्या, इसी प्रकार 2 की घात m गुणा 5 आप अन्य संख्या, और 5 की घात n के साथ भी क्या है, अन्य संख्या। तो भिन्न कैसी होगी हमारी, अशांत भिन्न होगी। तो जैसे मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, जैसे दिया है 14/15 भिन्न शांत है कि अशांत है। तो हम देखते हैं, हमने किए हर के गुणनखंड, तो इसके आए 3 गुणा 5, तो 14 यानी 3 गुणा 5 आए, तो लिखोगे 3 गुणा 5। आपने देखा 5 तो आया, लेकिन साथ में कौन सा आई, अन्य संख्या आई, तो हमारी भिन्न कैसी होगी, अशांत। यानी भिन्न कैसी हमारी, अशांत। अशांत है तो अशांत में बता नहीं सकते कितने अंक बाद शांत हो जाएगी, क्योंकि अशांत भिन्न इन्फिनिट तक चलती रहती है, उसका कभी शेष पर शून्य नहीं आता। तो अब हम अशांत भिन्न के बारे में डिटेल से बात करें तो हम इसको 2 प्रकार से देख सकते हैं। एक होती है शुद्ध आवृत्ति वाली, एक होती है मिक्स आवृत्ति वाली। मिक्स आवृत्ति, यानी कि यदि भिन्न अशांत होगी तो उसमें क्या होगा, पदों का बारंबार आवृत्ति होगी, यानी कि वो कैसे चलेंगे, उनकी पुनरावृत्ति होगी। जैसे मैं लिखूंगा 0.53232, यानी इसी प्रकार वो कभी शांत नहीं होगी, तो इनफिनिट तक चलती जाएगी। इसमें पदों की संख्या यानी दशमलव अंकों की संख्या निश्चित नहीं होती, इसमें निश्चित होती है। इसमें जब अंकों की आवृत्ति होगी वो कैसी होगी, बार बार होगी। तो पुनरावृत्ति होगी, तो उसमें हम देखते हैं एक शुद्ध आवृत्ति वाली होती है, एक मिक्स आवृत्ति यानी पुनरावृत्ति बोले तो इसे बोलते हैं प्योर रिकरिंग, इसे बोलेंगे मिक्स रिकरिंग। मिक्स्ड रिकरिंग यानी कि एक प्योर आवृत्ति होगी, एक मिक्स आवृत्ति होगी। मिक्स आवृत्ति को आप देख सकते हो, ये कैसा है, मिक्स आवृत्ति का है। आप देख सकते हो जो कि जिसकी आवृत्ति 5 के बाद फिर 3-2 की आवृत्ति पुनः हो रही है, तो ये कैसा है, मिक्स आवृत्ति का। यानी जो शुद्ध आवृत्ति का होगा उसमें अंकों की संख्या वही रिपीट होती है, जैसे 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ... इसमें आवृत्ति हो रही है, किसकी हो रही है, 1 2 3 की। तो आप देखो 0.123 पर बार। जिन संख्याओं की आवृत्ति होती है उनको हम क्या लगा लेते हैं, बार लगा लेते हैं। जो मिक्स आवृत्ति का होगा वो हमारा होगा ऐसे, हमारा 0 पॉइंट यही हमारा, तो आप 5 3 2 पर आओगे बार, क्योंकि आवृत्ति यहां किसकी हो रही है, सिर्फ 2 और 3 की हो रही है, तो आपने 3 2 पर लगा दिया बार।
तो 5 की तो आवृत्ति हुई नहीं, तो ये कैसा हो गया, मिक्स आवृत्ति का हो गया, क्योंकि इसमें 5 एक बार आया, बाद में संख्या डबल डबल यानी आती आती रिपीट होती आ रही है, तो ये कैसा है, मिक्स आवृत्ति का। ये कैसा है, शुद्ध आवृत्ति का। अब बात आती है कोई भिन्न, ऐसे मैंने अभी लिख दी 14/15, ये भिन्न इतना पता लगे हुए अशांत भिन्न, क्योंकि इसके फैक्टर में क्या आया मेरा 3 गुणा 5 आया, तो भिन्न कैसे होगी, अशांत। इसमें क्या होगा, अंकों की पुनरावृत्ति होगी, बार बार होगी, तो आप कैसा कहोगे, अशांत भिन्न है। अशांत तो है, लेकिन ये शुद्ध है कि मिश्रित है, आपको ये बताना है। तो आपको शुद्ध और मिक्स आवृत्ति वाले प्रश्न पहचानने हो तो आप क्या करना है, जो शुद्ध आवृत्ति का होगा उसके हर में ना ही 2 आएगा और ना ही 5 आएगा। यानी आपको ये चीज ध्यान रखनी है, जो भिन्न शुद्ध आवृत्ति की होगी, अशांत होगी, उसके हर के गुणनखंड में ना ही 2 आएगा ना ही 5 आएगा। जो मिक्स आवृत्ति होगी उसके हर के गुणनखंड में 2 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, किसी अन्य संख्या के साथ, किसी अन्य संख्या के साथ। यानी कि आप इसे बोल सकते हो कि इसका हर 2 की घात n गुणा 5 की घात n गुणा अन्य संख्या, या फिर कह सकते हैं इसका हर 2 की घात n गुणा अन्य संख्या, और इसका हर बोलोगे आप 5 की घात n गुणा अन्य संख्या। तो इसके हम बोल सकते हैं इसमें सिर्फ 2 और 5 ना आए तो वो भिन्न कैसे होगी, शुद्ध आवृत्ति की होगी, और शुद्ध आवृत्ति की होगी तो उसका 0 के बाद या पॉइंट के बाद ही उससे बाल लेना स्टार्ट हो जाता है। और जो मिक्स आवृत्ति की होगी उसके पॉइंट के बाद 1 अंक 2 अंक 3 अंक हो सकते हैं बिना बार के, फिर संख्याओं को बाल लेना स्टार्ट हो जाता है। तो आपने देखा अशांत भिन्न को 2 प्रकार से, एक शुद्ध आवृत्ति की, एक मिक्स आवृत्ति की। मिक्स आवृत्ति होगी उसमें 5 या 2 2 5 के साथ अन्य संख्या आएगी, इसमें ना 5 आएगा ना ही 2 आएगा, सिर्फ 3 मानो या 7 मानो, हर में 3 7 आएगा गुणनखंड में, या ऐसी अभाज्य संख्या आएगी जो ना 2 हो उसमें ना 5 हो। तो आपके इतना समझ में आ गया। अब देखते हैं हम इसके प्रकार के क्वेश्चनों को। यह समझ में आ रहा है तो हमारी वीडियो को लाइक तो जरूर करें, साथ साथ शेयर भी कर दें। तो क्वेश्चन दिया है हमें 9/14 का मान ज्ञात करो। तो आपको 9/14 का मान ज्ञात करना है, उससे संबंधित 4 ऑप्शन दिए हैं। तो मैं देखता हूं 9/4 एक भिन्न है, इसका मान किस में आ रहा है, दशमलव में आ रहा है, तो इससे मैं एक चीज लगा सकता हूं, इसका मान आएगा दशमलव में, तो इस किससे संबंध है, दशमलव भिन्न संबंध है। तो आप पहले देखा शांत भिन्न है कि अशांत भिन्न है, तो मैंने देखा इसके फैक्टर 2 गुणा 7 आया, इतना क्लियर हो गया भिन्न कैसी है, अशांत भिन्न है, क्योंकि जो भिन्न अशांत होती है उसके फैक्टर में अन्य संख्या आती है 2 5 7 या फिर सिर्फ अन्य संख्या आती है, और जो शांत होती है उसमें सिर्फ 2 5 के गुणनखंड के अलावा कोई संख्या नहीं आती। तो हमने देखा भिन्न कैसी हमारी, अशांत। अशांत भिन्न भी कैसी भिन्न है, शुद्ध आवृत्ति की कि मिक्स आवृत्ति की। तो आप कहोगे जब 2 आए या 5 आए किसी अन्य संख्या के साथ तो कैसे होती है, मिक्स आवृत्ति की, मिक्स आवृत्ति की। भिन्न अशांत है और कैसी है, मिक्स आवृत्ति की। तो मैं यहां देखता हूं ये कैसी है हमारी, एक तरह की शांत भिन्न दी है, यानी किसने कहा यहां तक ही आंसर आएगा, तो ये शांत तो है नहीं। भिन्न कैसी हमारी, अशांत, तो आंसर भी कैसा होगा, अशांत आवृत्ति का होगा। ये कैसा हमारा 6428, या ऐसे लिख सकते हैं 0.642857 पर बार, क्योंकि आपने यहां पुनरावृत्ति किसकी हो रही है, डैश लग गया तो आप समझ सकते हो 642857 की पुनरावृत्ति हो रही है। लेकिन यहां देखता हूं मैं इसमें पुनरावृत्ति हो रही है 642857 यानी आप देखते हो इस संख्या की पुनरावृत्ति हो रही है, तो आप इसे लिखोगे, इसे लिख सकते हो 0.642857 यानी 42857 पर बार। तो मैंने देखा ये किसका है, शुद्ध आवृत्ति का है, ये कैसा है, मिक्स आवृत्ति का है। तुम्हारा ऑप्शन कौन सा होगा, पहला वाला होगा। आप ऑप्शन को उसकी भिन्न के हद से ही आप पहचान लोगे कि हमारा ऑप्शन मिक्स आवृत्ति का होगा कि शुद्ध का होगा, कि हमारा आपकी शांत भिन्न का है। आप इस तरह से जब क्वेश्चनों को लगाएंगे तो मैं आशा करता हूं आपके अच्छी तरह समझ में आया। और देखते हैं इस पे अन्य प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं जो दशमलव भिन्न से संबंधित है, उनके बारे में हम अब डिटेल से बात करेंगे। अब एक क्वेश्चन दिए है हमें, निम्नलिखित दशमलव भिन्नों को साधारण भिन्न में बदलो। यानी इस टाइप के भी क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। हमें दशमलव भिन्न दी होंगी, उसको हमें किसे बनना है, साधारण भिन्न में बदलना है। जैसे हमें 3 दशमलव भिन्न दिए हैं, इनको हमें किसे बनना है, साधारण भिन्न में बदलना है।
तो जब इस साधारण भिन्न में बदले तो हम देखें भिन्न कैसी है हमारी, शुद्ध आवृत्ति की है, तो आप क्या लगाओगे 0.188 को बार बार लिखोगे। आपने देखा 0.188 की आवृत्ति बार बार हो रही है। तो आप जब इसका मान साधारण भिन्न में निकालें तो आप देखें संख्या पर कितनी संख्या बार है, तो मैंने देखा 180 पर बार है। फिर ऐसी संख्या देखते हैं जिसमें बार नहीं होता, तो यहाँ तो कोई संख्या पॉइंट बार है नहीं जिससे बार ना हो, तो नहीं है तो रहने देते हैं। बट जितनी संख्या बार होता है उतने लगाते हैं 9, तो 2 संख्या बार है तो लगाएंगे 2 9। और बिना संख्या वाली बार की आती है 0, तो यहाँ तो कोई बिना संख्या वाली बार की है नहीं तो उसकी 0 आए, तो आपका आंसर क्या होगा 18/99, या फिर 9 से काटेंगे तो 9 दूनी 18, 11 9 99, आपकी भिन्न आ जाएगी 2/11। नेक्स्ट भिन्न हमारी 0.576 पे बार, यानी आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो 0.57676 डैश। यहाँ आवृत्ति किसकी हो रही है 5, यहाँ आवृत्ति 76 की बार बार हो रही है, तो ये भिन्न कैसी है हमारी मिक्स आवृत्ति की है, क्योंकि 5 पर बार नहीं है। तो जो मिक्स आवृत्ति की भिन्न होती है दशमलव भिन्न, उन्हें साधारण भिन्न में बदलते समय पहले आप जो मान दिया उसे पूरा लिख लें, फिर जिस संख्या बार ना हो उसे घटा देते हैं, बट्टे जितनी संख्या बार होता है उतने 9 रखनी है, और जिनमें बार नहीं होता उतनी 0 रखनी है। तो आपका आएगा 571/990। कट रहा हो तो काट लें, इसे साधारण भिन्न में बदल लें, नहीं तो आपका आंसर यही हो जाएगा। नेक्स्ट भिन्न हमारी 3.072 पर बार, ये आपकी देख सकते हैं इसमें एक कंप्लीट संख्या है, यानी कि इसमें नंबर पार्ट भी है और डेसिमल पार्ट भी है। तो डेसिमल पार्ट को हमें मान निकालना है, नंबर पार्ट को हम क्या करते हैं ऐसा कैसे जोड़ में रख लेते हैं। बची संख्या 0.072 पर बार, तो नंबर पार्ट को आप साथ ले चलें, उसे हम बाद में ऐड कर देंगे। आपको इस भिन्न का मान निकालना है, तो देखते हैं 7 2, यानी भिन्न का मान कितना है 72 है, 0 को मायने रखती संख्या है, बिना बार संख्या 0 तो 0 हटाएंगे 72 तो भी कितना आएगा 72 आएगा। बट्टे कितनी संख्या में बार है, तो आप देखो 7 2 12, तो कितनी संख्या है 9 9 9 2 बार लिख लेंगे, और जितनी संख्या बार नहीं होता उसकी क्या आती है 0, तो क्या लगाएंगे 0 लगाएंगे, जो एक संख्या काउंट होगी जितने अंकों पे बार नहीं होता हमारा उतनी कितनी आती है 0 आती है। तो एक तरह का क्या है काउंटिंग में आएगा, तो यानी एक अंक पे बार नहीं है उसका आएगा 0। तो सॉल्व करोगे आप 3 + 9 से काटोगे आपका 9 8 या 72, 9 9 9 0 आएगा, 8/110। फिर आप इसे 2 से काट दोगे तो 3 + 4/5, इसका एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा 55। इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, लासा लेके लासा हो गया 55, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 3 का गुणा करना है 55 में, 5 या 15 हासिल 1, 5 या 15 1 16 प्लस 4 1 4, तो हमारा आ जाएगा मान 169/55। ये होगा हमारा आंसर। यानी कि आपको संख्या देखनी है, संख्या मिक्स आवृत्ति की शुद्ध आवृत्ति की। यदि मिक्स आवृत्ति की है तो संख्या लिख ले पूरी, और जिसमें बार नहीं उसे हम घटा देते हैं, फिर जितनी संख्या में बार होता है उतने अंकों की आती है 9, और जिन पे बार नहीं होता उतने अंकों का आता है 0। करने के बाद आप इसे सॉल्व कर लोगे, आपका आंसर साधारण भिन्न में बदल जाएगा।